मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये फाइनल ईयर की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मुद्रा परिमाण सिद्धांत। लास्ट हमने मुद्रा के चलन वेग के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को जानने से पहले हमें कुछ शब्दों को जान लेना या कुछ परिभाषाओं को जान लेना आवश्यक है। लास्ट वीडियो में चूँकि हम मुद्रा के चलन वेग के बारे में पढ़ चुके हैं और इसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में हमने अध्ययन किया है। आज हम देखते हैं मुद्रा परिमाण सिद्धांत में और किन किन चीज़ों का हमें पढ़ना है या ध्यान देना है। फर्स्ट इसमें चलते हैं मुद्रा का मांग। मुद्रा परिमाण सिद्धांत में हमें मुद्रा की मांग के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना चाहिए। मुद्रा की मांग है उन सब प्रयोजनों से है जिनके लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है। यानी मुद्रा की मांग एक उपभोक्ता द्वारा उन सब प्रयोजनों के लिए या उन सब कारणों के लिए की जाने वाली मांग होती है और वो कौन कौन से कारण हैं, जैसे वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय के लिए मुद्रा की मांग की जाती है, जिसे हम सौदा उद्देश्य कहते हैं। दूसरा है संचयन उद्देश्य या सतर्कता उद्देश्य। कभी कभी अचानक आ जाने वाली आकस्मिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी हमें मुद्रा को अपने पास रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट है सट्टा उद्देश्य। सट्टा उद्देश्य का संबंध ब्याज की दरों से होता है। ब्याज की दरों में होने वाले परिवर्तनों से सट्टे पर से होने वाले लाभ को प्राप्त करने के लिए भी लोग मुद्रा को अपने पास रखना या मुद्रा की मांग करते हैं। इस प्रकार हम तीन उद्देश्यों की बात करते हैं मुद्रा की मांग को प्रभावित करने वाले। और मुद्रा की मांग पर और किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, वो पड़ता है जनसंख्या के आकार का। अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो मुद्रा की मांग ज़्यादा होगी, जनसंख्या कम है तो मुद्रा की मांग कम हो जाएगी। इसी प्रकार विकास के स्तर का प्रभाव पड़ता है। जितना अधिक डेवलपमेंट होगा मुद्रा की मांग उतनी ही अधिक होगी। अगर मान लीजिए विकास बहुत कम है, देश बहुत पिछड़ी हुई स्थिति में है, या हम कह सकते हैं कि आदिमकालीन परिस्थितियों से आगे बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में मुद्रा की मांग कम होगी। आगे चलते हैं। रोजगार के स्तर का भी मुद्रा की मांग पर प्रभाव पड़ता है। उत्पादन की मात्रा, चूँकि उत्पादन की मात्रा ज़्यादा होगी तो मुद्रा की मांग भी ज़्यादा होगी, और अगर यह कम रहेगी तो मुद्रा की मांग भी कम रहेगी। कुशलता आदि का प्रभाव इस पर पड़ता है। नेक्स्ट है मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय देश में चलन में धात्विक, कागजी तथा सभी विधिग्राह्य मुद्राएं तथा वह सब साख मुद्राएं जो बिना हिचकिचाहट के विनिमय के माध्यम के रूप में काम आती हैं, उसे मुद्रा की कुल पूर्ति में शामिल किया जाता है। यानी मुद्रा की पूर्ति में आप कह सकते हैं देश में जो धात्विक करेंसी है, जो कि हम पढ़ चुके हैं लास्ट हमारे वीडियोस में, कागजी जो भी मुद्रा है, इसके अलावा सभी विधिग्रह से मतलब है राज्य के द्वारा उसे एक्सेप्ट किया गया है, राज्य के द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त मुद्राएं तथा सब साख मुद्रा। साख मुद्रा का संबंध होता है बैंक की मुद्राओं से होता है, जो बिना हिचकिचाहट के विनिमय माध्यम के रूप में काम में आती हैं। ये मुद्रा की कुल पूर्ति कहलाती हैं। मुद्रा की कुल पूर्ति को उसकी औसत चलन गति से गुणा करने पर हमें प्रभावी पूर्ति ज्ञात होती है। यानी कि आप मुद्रा की कुल पूर्ति, जो कि इसमें हम सारी धात्विक करेंसी, कागजी करेंसी है या विधिग्रह मुद्रा, इनको शामिल करते हैं। साथ में आप मुद्रा की चलन गति, जिसके बारे में हम कल अध्ययन कर चुके हैं, इन दोनों को अगर हम गुणा कर दें तो हमें ये जो MV प्राप्त होगा, ये MV होता है मुद्रा की प्रभावी पूर्ति। ठीक है। अगर हमें किसी देश में मुद्रा की पूर्ति के बारे में अध्ययन करना है तो हमें इस तरीके से मुद्रा की पूर्ति को निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर इसमें साख मुद्रा को सम्मिलित किया जाता है तो मुद्रा की कुल पूर्ति कैसे प्राप्त होगी? मुद्रा की कुल पूर्ति होगी M बराबर ये आप या मनी सप्लाई, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, मनी सप्लाई बराबर MV प्लस M-V-, ये आपकी M-V- आपकी साख मुद्रा आती है। ठीक है। तो साख मुद्रा के लिए M- और साख मुद्रा की जो वेलोसिटी होती है वो प्रचलन वेग कहलाता है। तो इन दोनों को आप इंटू करके साख मुद्रा की पूर्ति को ज्ञात कर सकते हैं। और MV से हाँ आप देश में कागजी मुद्रा और धात्विक मुद्रा के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं। चूँकि हमने चलन गति के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो और मुद्रा की मांग और पूर्ति
के बारे में। क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। मुद्रा के मूल्य के निर्धारण में मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का बहुत अधिक महत्व है। सामान्यतः ये धारणा है कि इटली के अर्थशास्त्री दीवान जेठी ने यह विचार प्रस्तुत किया, जबकि शुद्ध रूप में इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय डेविड ह्यूम को जाता है, जिन्होंने 1752 में ये कंसेप्ट दिया। ह्यूम कीमत स्तर को मुद्रा की मात्रा का प्रतिफल कहता है या उसे मानता था। ह्यूम के अनुसार हम कह सकते हैं कि कीमत स्तर को मुद्रा की मात्रा का प्रतिफल, यानी कीमत स्तर मुद्रा की मात्रा का प्रतिफल है या मुद्रा की मात्रा का फलन है। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि P इज़ द फंक्शन ऑफ N, यानी मुद्रा की मात्रा का प्रतिफल कहा जा सकता है। आगे इसमें चलते हैं। मुद्रा की मात्रा कि में हमने देख ही लिया कि कीमत स्तर, मुद्रा की मात्रा, दोनों के बीच कारण परिणाम का संबंध स्थापित करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया है। अब है क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी की प्रतिष्ठित व्याख्या। अन्य वस्तुओं के मूल्यों की भांति मुद्रा का मूल्य भी मुद्रा की पूर्ति के परिमाण से प्रभावित होता है। यानी मुद्रा का मूल्य जो है, मुद्रा मूल्य आप कह सकते हैं, यानी वैल्यू ऑफ मनी किस पे डिसाइड होता है, ये मुद्रा की पूर्ति के परिमाण से प्रभावित होता है। मुद्रा के मूल्य में इसकी पूर्ति के समानुपातिक परिवर्तन होते हैं। ये मुद्रा की पूर्ति की विपरीत दिशा में होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि मुद्रा का मूल्य जो है, वैल्यू ऑफ मनी है, उसका मुद्रा की मात्रा या मुद्रा की पूर्ति के साथ में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। यानी मनी सप्लाई और वैल्यू ऑफ मनी में विपरीत संबंध है। इसी प्रकार से मुद्रा परिमाण सिद्धांत में इसको हम आगे पढ़ते हैं कि ये कैसा संबंध है और किस प्रकार बताया है। ऐसा मानने का कारण था कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री पूर्ण रोजगार की स्थिति को मानकर चलते थे, जिससे क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ने से सामान्य मूल्य स्तर में उसी अनुपात में कमी हो जाती है। चूँकि वैल्यू ऑफ मनी तथा प्राइस लेवल में विपरीत संबंध है, अतः अब आप इसको देखिए, मुद्रा की इन्होंने किस तरीके से मुद्रा की मात्रा, कीमत स्तर तथा मूल्य स्तर के बीच में संबंध को दर्शाया है। इनके अनुसार चूँकि क्वांटिटी ऑफ मनी यानी मुद्रा की जो पूर्ति है या मुद्रा की जो मात्रा है आपके, अगर उसका संबंध P से है यानी कीमत स्तर से है, इसी प्रकार से मुद्रा की मात्रा जो है उसका संबंध वैल्यू ऑफ मनी से भी है, जिसको हम 1/P से डिनोट करेंगे। ठीक है, डिनोट करेंगे इससे हम। अब हम इसको समझते हैं कि अगर मान लीजिए मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, यानी क्वांटिटी ऑफ जो मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, यानी मनी क्वांटिटी या क्वांटिटी ऑफ मनी अगर मान लीजिए बढ़ती है, तो ऐसी परिस्थिति में चूँकि आप ये जानते हैं कि मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी, तो कीमत स्तर में क्या होगा, कीमत स्तर में भी आपके ये कीमत स्तर भी बढ़ता है। ठीक है ना, मुद्रा की मात्रा के बढ़ने से कीमत स्तर भी बढ़ता है। आप मुद्रास्फीति के समय देखते ही हैं इस चीज़ को कि जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, कीमतों में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ मनी जो बढ़ती है, सामान्य मूल्य स्तर में उसी अनुपात में कमी हो जाती है। ठीक है ना, तो इसको हम देखते हैं वापस से कि अगर मान लीजिए मनी सप्लाई बढ़ा दी जाती है, अब चूँकि मनी सप्लाई बढ़ा दी जाएगी तो कीमतें बढ़ जाएगी, यानी उन कीमतों से भी आप उन कीमतों से या उस मुद्रा की मात्रा से आप कम वस्तुएं प्राप्त कर पा रहे हैं। पहले जितनी मात्रा में वस्तुएं प्राप्त कर रहे हैं, अब उसी वस्तु को प्राप्त करने उसी मात्रा में वस्तु प्राप्त करने के लिए आपको अधिक मात्रा में मुद्रा की जो मात्रा देनी पड़ रही। ऐसी स्थिति में कीमतें, ये साफ क्या बता रहा है कि कीमतें बढ़ जाती हैं जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ती है। ठीक है, और मनी सप्लाई के बढ़ने से मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मुद्रा की जो मात्रा है उसका मुद्रा के मूल्य के साथ में कैसा संबंध है, इन दोनों का जो संबंध है वह है विपरीत संबंध है, यानी नेगेटिव रिलेशन है। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो वैल्यू ऑफ मनी गिर जाएगी, मनी सप्लाई कम होगी तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी। लेकिन मनी सप्लाई का
कीमत स्तर के साथ में यानी मुद्रा की मात्रा का कीमत स्तर के साथ में कैसा संबंध है, वह है पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन किस रूप में, कि मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो कीमत स्तर में भी बढ़ोतरी होती है, मुद्रा की मात्रा में कमी होती है तो कीमत स्तर में भी कमी आती है। अब इसी को हम इस रूप में देख सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर मुद्रा के परिमाण और देश के सामान्य कीमत स्तर में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी देश में मनी सप्लाई जो है 50% अगर इसमें वृद्धि होती है मनी सप्लाई में, तो कीमतों में भी जो वृद्धि होगी, यहाँ पर कीमतों से मतलब सामान्य कीमत स्तर से है, किसी पर्टिकुलर कीमत की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कीमतों में भी 50% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये कैसा रिलेशन है, ये पॉजिटिव रिलेशन है, यानी ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर ये गिरता है मनी सप्लाई तो कीमत स्तर में भी कमी होती है। अब इसी के संबंध में हम दूसरा देखते हैं। ये तो हमने बताया मुद्रा की मात्रा व कीमत स्तर के बीच में संबंध। अब हम बात करते हैं मुद्रा की मात्रा व मूल्य स्तर में संबंध का। चूँकि मुद्रा की मात्रा और मूल्य स्तर के बीच में जो संबंध है वो हम 1/p से डिनोट करेंगे, है ना। तो चूँकि मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि कीमत स्तर बढ़ रहा है, यानी आप उतनी मात्रा में वस्तु प्राप्त करने के लिए आपको अधिक कीमत देना पड़ रहा है, यानी जो कीमतें हैं या आप कह सकते हैं मुद्रा का जो मूल्य है वो क्या है, गिर गया है, ठीक है। यानी जैसे आपने सुना ही होगा कि हमारे जो पहले के हमारे माता पिता, ये जो हमारे पेरेंट्स हैं या उनके भी पेरेंट्स हैं, वो कहते हैं कई दफ़े कि अभी जो वस्तुओं की जो कीमतें हैं उन्हीं वस्तुओं के लिए वो पहले 10 रुपये ही देते थे या 5 रुपये में ही वो चीज़ प्राप्त कर लेते थे, और आज हम उन्हीं वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है पैसा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु की मात्रा तो उतनी की उतनी ही है, लेकिन वस्तु को उस वस्तु की उस मात्रा को खरीदने के लिए अब आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, यानी आपके पैसे का जो मूल्य है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। यानी मुद्रा की मात्रा के बढ़ने से जो आपके पैसे का या आपके जो मुद्रा है उसका मूल्य है वो गिर गया है। यानी मनी सप्लाई बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ मनी गिर जाता है, मनी सप्लाई गिरता है तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है, ठीक है। यानी अगर मनी सप्लाई में मैं 50% की वृद्धि करूँगी तो वैल्यू ऑफ मनी आपकी है वो 50% कम हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर तो हमें समझ आ रहा है कि मुद्रा की मात्रा और वैल्यू ऑफ मनी में जो संबंध है, वैल्यू ऑफ मनी में वो कैसा संबंध है, नेगेटिव रिलेशन है दोनों के बीच में। आगे चलते हैं। इसी चीज़ को हम डायग्राम के थ्रू भी शो कर सकते हैं। इस डायग्राम में जो पर्टिकुलर जो OY अक्ष पर सामान्य मूल्य स्तर को लिया गया है, इसी तरीके से OX स्तर पे हम यहाँ पे मुद्रा के परिमाण को ले रहे हैं, ठीक है। मुद्रा के परिमाण को यहाँ पर OX पे ले रहे हैं और सामान्य मूल्य स्तर है उसको हमने OY पे लिया है। अब इसमें आप देखिए कि जैसे मुद्रा का परिमाण, अब आप इसमें देखिए कि अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं। 50 करोड़ आप इसको कर सकते हैं, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 150, ये मुद्रा का ये क्या है यहाँ पर परिमाण यानी मुद्रा की मात्रा है जो कि करोड़ों में शो हो रही है। इसी तरीके से है जब हम आगे चलेंगे इसमें सामान्य मूल्य स्तर यहाँ पर आप ले सकते हैं, ये अलग अलग पॉइंट P2, P0, P, ठीक है। इस तरीके से आप ये पॉइंट ले सकते हैं। तो आप ये देखिए दोनों के बीच में कैसा संबंध है, ये डायरेक्ट रिलेशन को शो कर रहा है। यानी जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा 50 से 100 करोड़ बढ़ती है तो सामान्य कीमत स्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है, जो कि आप ये देख सकते हैं P से ये जो बढ़ोतरी है ये P से P0 हो रही है। इसी प्रकार से जैसे ही मुद्रा की मात्रा बढ़ के 100 से 200 करोड़ हो रही है, इसी तरीके से P0 से कीमत स्तर बढ़कर P2 हो गई है। तो आप ये देखिए जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे मुद्रा की जो सामान्य मूल्य स्तर है या कीमत स्तर है वो कैसा हो रहा है आपके, वो आपका बढ़ता जा रहा है। ये डायरेक्ट रिलेशन है। और ये जो कर्व है ये कर्व सीधा जा रहा है ऊपर, जो कि ये जो कर्व जो शो कर रहा है वो बता रहा है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है पॉजिटिव रिलेशन है। इसकी मात्रा बढ़ा दोगे तो ये भी आपका बढ़ता हुआ जाएगा।
ठीक है। इस प्रकार से मुद्रा मात्रा और कीमत स्तर के बीच में संबंध हमें पता चलता है। अब हम लेते हैं मुद्रा की मात्रा और मूल्य स्तर में संबंध का। तो उसका जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम आपका इस शेप में होगा। उस डायग्राम में यहाँ पर आप मुद्रा की मात्रा ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको लेना है मुद्रा का मूल्य, यहाँ पे मुद्रा मूल्य, ठीक है ना। यहाँ हम मूल्य की बात करेंगे, ये वाई अक्ष पर है ना। यहाँ आप देखिए ये जो डायग्राम में इसके अंदर आपका ये जो कर्व बनेगा, आप ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए मुद्रा की मात्रा कम होती है तो ऐसी स्थिति में मुद्रा का मूल्य ज़्यादा होगा। अब अगर मान लीजिए मुद्रा की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो इस परिस्थिति में मुद्रा का मूल्य कम होता जाएगा। मुद्रा की मात्रा और बढ़ा दी जाती है तो मुद्रा का मूल्य और कम हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम आपका इस तरीके से आप इन तीनों पॉइंट्स को, यानी डायग्राम की जो शेप है मैं आपको बता देती हूँ। इस डायग्राम की जो शेप है वो इस रूप में बनेगी आपके, ठीक है, जहाँ पर मुद्रा की मूल्य और मुद्रा की मात्रा के बीच में संबंध को दिखाया गया है। और ये जो संबंध है ये नेगेटिव बता रहा है, जिसका मतलब है कि जैसे जैसे आप मुद्रा की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मुद्रा का जो मूल्य है वो क्या है, वैल्यू ऑफ मनी आपके क्या हो जाएगी, वो कम होती जाएगी। इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आप यानी कहने का मतलब और क्या हो गया इसमें कि मुद्रा परिमाण, अगर मान लीजिए आपने मुद्रा परिमाण में अगर 50 करोड़ की वृद्धि कर दी है और ऐसी स्थिति में जो 50 करोड़ तो कीमतों में जो मुद्रा का मूल्य है वो उसमें जो कमी हो जाएगी वह 1/50 इतनी इसके बराबर इसमें कमी हो जाए। चलिए इतना ही, धन्यवाद।